रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने टॉपिक वाइज सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आज अपन एक बहुत ही शानदार टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो डेरिवेशन आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आता है और जब आ जाता है तो बच्चे ऐसे कहते हैं हाँ ये वाला आ गया क्या भाई, इसको तो मैंने तैयारी नहीं किया था। बट जिस भी स्टूडेंट्स ने रोशन सर की क्लास अच्छे से देखी होगी वो ऐसे एग्जाम सेंटर में मुंह नहीं बनाएगा ऐसे कह रहे ये तो आता ही नहीं है मुझे। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आज मैं ये वाला टॉपिक आपको क्लियर करने वाला हूँ और इस सिंगल वीडियो के जरिए मतलब एक सिंगल वीडियो देख के आप इस डेरिवेशन को ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। सो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये पहले कि क्या दिया गया है टॉपिक आपका जो है वो ये कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो या टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो। समझिए डायग्राम कैसे बनाना है। हमारे पास एक संधारित्र है और आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने इससे पहले वाले डेरिवेशन कराते समय बता दिया था कि जो संधारित्र होता है ना वो दो बराबर परंतु विपरीत आवेशित प्लेटें अगर कुछ दूरी पर स्थित होती हैं एक दूसरे से और उन पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश होता है, उन प्लेटों का कुछ क्षेत्रफल होता है, तो ऐसा समायोजन संधारित्र कहलाता है। अरे ये टेढ़ा कैसे बन गया संधारित्र भाई? संधारित्र को एकदम सीधा बनाते हैं। ये दो प्लेटें हो गई, अब तो सीधा है ना। यस सर। इस पर एक पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और इन दोनों में से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो कितना है? ए है। ए हमने मान लिया है कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? ए है। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अच्छा अब पढ़ेंगे अगर आप इस टॉपिक को तो कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच में अगर हम कुछ परावैद्युत पदार्थ भर दें तो हमने मान लिया कि इन प्लेटों के बीच में हमने क्या भर दिया है? टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया है। ये व्हाइट कलर की जो आप पट्टी देख रहे हैं इस पट्टी की मोटाई स्मॉल टी है और ये टी मोटाई की पट्टी को हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। तो जैसे ही हम किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच में टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो होता क्या है? संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसी को डिराइव करना है, इसी को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे करेंगे क्या कि इस टॉपिक को इस डायग्राम को डैश 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 की जगह पे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे ऐसे करेंगे। ऐसे कैसे? लिखेंगे कि चित्र में दर्शाया गया दो समान प्लेटें एक दूसरे के समांतर तथा विपरीत आवेशित है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और इन दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो ए है। माना इन दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भरा है। ऐसी स्थिति में परावैद्युत पदार्थ के अलावा इस संधारित्र के प्लेटों के बीच स्थित वायु वाला जो भाग होगा वो कितना हो जाएगा? तो देखिएगा जरा, ये टोटल दूरी डी है, इतनी दूरी में परावैद्युत पदार्थ भरा है तो प्लेटों के बीच जो खाली जगह बचा वो कितना बचा? तो वो बचा कितना? वो बचा डी माइनस टी। ये देखिए पूरा दूरी डी है दोनों प्लेटों के बीच की, इस वाले भाग का जो दूरी है वो डी है तो बाकी ये जो खाली भाग है उसका दूरी कितना है? तो डी में से टी को घटा देंगे, डी में से इस भाग को घटा देंगे तो ये दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। बात समझ आई? और ये जो डी माइनस टी है इस भाग में हमने मान लिया कि वायु स्थित है। क्या स्थित है? वायु स्थित है। ये पॉइंट आप सभी को सबसे पहले लिखना होगा। उसके बाद से जैसे ही बच्चों आप सभी जानते हैं कि जब एक प्लेट पर धनात्मक आवेश दूसरे प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है तो इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा तो आप जानते ही हैं धन से ऋण की तरफ। तो ऐसी स्थिति में आपने यहाँ पे देखा कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे क्रिएट हो गया, इन दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच दो चीजें, एक तो परावैद्युत माध्यम है जो टी मोटाई का है और एक डी माइनस टी वाला भाग है। तो दोनों भाग के लिए अलग अलग हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आइए हम निकाल लेते हैं। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे?
आप लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे लिखेंगे प्लेटों के बीच वायु में, प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र। और आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने इससे पहले कई बार पढ़ा रखा है कि जब दो विपरीत आवेशित प्लेटें हो ना, तो उनके बीच में अगर किसी भी पॉइंट पर आपको वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। और E नॉट हम इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि नॉट हमेशा वायु के लिए लिखा जाता है। E नॉट ये दर्शा रहा है कि प्लेटों के बीच में जो ये वायु वाला भाग है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी है, ठीक है। परंतु एक चीज और आप जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है क्या, Q बटा A। तो जब आप सिग्मा का मान जानते हैं तो ऐसी स्थिति में अब आप यहाँ से इसको और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं E नॉट बराबर Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1 इसको आपने मान लिया। किसी को कोई दिक्कत? ये जो आया है ये पता है क्या आया है, ये वैद्युत क्षेत्र का मान आया है। कहाँ पे? इन दोनों प्लेटों के बीच में जो ये वायु वाला हिस्सा बच रहा है वहां पर। तो सर ये जो टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है, यहाँ पे भी कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा क्या? बिल्कुल होगा। और जो वहां पे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान कैसे निकालेंगे? तो उसका मान भी सेम इसी तरीके से निकालेंगे और लिखेंगे क्या, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र, और परावैद्युत माध्यम में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, सेम इसी के अकॉर्डिंग E बराबर हो जाएगा कितना, सिग्मा बटा K एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि ये जो परावैद्युत माध्यम है ना, इसका परावैद्युतांक K है, और यहाँ पे जो वायु था हमारा, तो वायु का परावैद्युतांक K बराबर 1 होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे K की जगह पे 1 रख दिया, तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 हो गया। बट यहाँ पे तो K इसका मान ही है, इसलिए K एप्सिलॉन नॉट हमने लिख दिया। इसी तरीके से अगर आप सिग्मा की वैल्यू Q बटा A यहाँ पे भी रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका E बराबर क्या आ जाएगा, Q बटे में K A एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2। आपको वैद्युत क्षेत्र का मान मिल गया। अब आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि जैसे ही किसी संधारित्र को बैटरी से कनेक्टेड किया जाता है तो इनके सिरों पर विभव उत्पन्न हो जाता है। तो अब इस स्थिति में संधारित्र को कनेक्टेड करने पर संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार, संधारित्र के वैद्युत क्षेत्र के कारण संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न कुल विभवांतर, और अगर आप कुल विभवांतर टोटल वोल्टेज निकालें तो आप सभी जानते हैं कि फॉर्मूला वोल्टेज का क्या होता है, V बराबर होता है E और इनटू D, यानी वैद्युत क्षेत्र और गुणित दूरी। वैद्युत क्षेत्र के पदों में इसीलिए बच्चों हमने यहाँ पे निकाला है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का मान हमने निकाल लिया है वायु में और साथ ही साथ परावैद्युत माध्यम में। तो इसीलिए जो वोल्टेज का फॉर्मूला लगेगा वो इस अकॉर्डिंग लगेगा। तो टोटल वोल्टेज अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, V बराबर सबसे पहले वायु वाले भाग में कितना वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, तो वायु वाले भाग में वोल्टेज उत्पन्न करने के लिए वायु वाले भाग में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इंटू वायु वाला भाग कितना है इस संधारित्र के प्लेटों के बीच, तो T माइनस T वाले भाग में वायु है। पूरा भाग में जो है, पूरा भाग के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी T है, T वाले हिस्से में परावैद्युत पदार्थ है, तो वायु कितने हिस्से में है, तो T में से T को घटा देंगे, इतने हिस्से में वायु है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वायु के लिए लिख दिया और T माइनस T इतने हिस्से में वायु है। ये भी कुल वोल्टेज नहीं हुआ, ये तो सिर्फ वहां तक का वोल्टेज हुआ जहां तक वायु है प्लेटों के बीच।
परावैद्युत माध्यम में कितना वोल्टेज हो जाएगा, तो E और इनटू परावैद्युत पदार्थ कितने हिस्से में है, तो T दूरी के बीच में परावैद्युत पदार्थ है, ET हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 3, इसको क्या लिख देंगे बच्चों, समीकरण नंबर 3। समीकरण हम इसीलिए लेके चलते हैं ताकि सारी चीजें आपको आसानी से समझ आए। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में E तथा E0 का मान रखने पर और जैसे ही आप इसका मान रखने जाएंगे टोटल वोल्टेज आपका निकल के आ जाएगा V बराबर E0 की वैल्यू पता है कितनी आई है, Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T और प्लस Q बटे में K A एप्सिलॉन नॉट और इनटू T। ठीक है, यस सर। इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या बचवा, यस सर, Q बटा K एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिल रहा है, तो B बराबर जैसे ही आप कॉमन निकालेंगे Q बटा A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आपको मिल जाएगा D माइनस T प्लस T और बटे में यहाँ पे एक K भी बच रहा है, तो K ये आ गया वोल्टेज का मान। इसको मान लेते हैं अपन क्या, समीकरण नंबर 4, समीकरण 4। और अब देखिए यहीं पे जिसने समझ लिया पूरा डेरिवेशन इसके लिए एकदम दिमाग में फिट जाएगा। अब वोल्टेज जब निकल गया, आवेश आपको पता है कि किसी भी संधारित्र के सिरों पर जो आवेश है वो आपको इस चित्र से दिख रहा है कि आवेश प्रत्येक पर आवेश क्यों है। वोल्टेज आपने निकाल ही लिया दोनों प्लेटों के बीच में, तो अब क्या दोनों प्लेटों के बीच धारिता नहीं निकाल सकते, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, अब हम जानते हैं कि, अब आप क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं, हम जानते हैं कि C बराबर Q बटा V होता है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, और जैसे ही आप V का मान बच्चों रखेंगे समीकरण नंबर 4 से इस वाले फॉर्मूले में, तो आपका पूरा टोटल कैपेसिटेंस यानी कि कुल धारिता निकल के आ जाएगी। तो रखिए Q और बटे में V का मान कितना है, देखिए ना, Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट, Q बटे में A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T प्लस T बाई K। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे Q से Q कैंसल आउट, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला, फॉर्मूला है ना बच्चे, ये वाला फॉर्मूला आप याद हमेशा रखिएगा। ये फॉर्मूला तब है जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है, तो संधारित्र के धारिता निकालने का फॉर्मूला ये है। दो चीजें हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालना अगर आप चाहते हैं सिर्फ, तो एप्सिलॉन 0 A बाई D लिख दीजिए, C का मान आ जाएगा। बट जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर इस तरीके का कोई T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए और तब आपको धारिता निकालने के लिए कहें, तब आपको सिर्फ वन एंड ओनली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा वाला, एप्सिलॉन 0 A बटे में D माइनस T प्लस T बाई K। यहाँ पे 3 स्पेशल केसेस बनेंगे। सबसे पहले डेरिवेशन हो चुका है बच्चों, अब स्पेशल केसेस जल्दी से समझ लीजिए। हमारा फॉर्मूला आया था C बराबर एप्सिलॉन 0 A और बटे में D माइनस T प्लस T बाई K। ठीक है, ये है आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। अगर उन समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो। यहाँ पे 3 केस, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड और कहाँ गिर रहा है मुन्ना, केस नंबर थर्ड। पहला केस समझिए, पहला केस ये है कि यदि क्या हो, यदि समांतर प्लेट संधारित्र के पूरे भाग में T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, यानी कि अब की बार सिर्फ छोटे से हिस्से में T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा जा रहा है, अब की बार इस T के बराबर है, यानी ये जो D था प्लेटों के बीच की दूरी,
उतनी जगह में कोई टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, यानी टी बराबर टी हो गया। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, तो जब प्लेटों के बीच संपूर्ण भाग में कोई टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, तो इस वाले फॉर्मूला का यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो C बराबर एप्सिलॉन 0A और बटे में D माइनस, जहां जहां T है वहां वहां आपको क्या रख देना है, D रख देना, ठीक है। तो वहां वहां आप D रखेंगे तो D माइनस D और प्लस D बाई K। तो जैसे D से D खत्म हो गया तो C बराबर क्या हो जाएगा, K ऊपर चला जाएगा तो K एप्सिलॉन 0A बाई आ गया आपका। और मैंने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ाते समय भी बताया था कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में अगर कोई ऐसा परावैद्युत भरा है जिसकी मोटाई प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इतना फॉर्मूला आएगा। दूसरा केस ध्यान दीजिएगा, यदि प्लेटों के बीच प्लस Q माइनस Q संपूर्ण भाग में वायु भरा हो, तब क्या होगा। तो वायु का चूंकि आप सभी जानते हैं बच्चों की परावैद्युतांक K बराबर 1 होता है, तो वायु का परावैद्युतांक जब K बराबर 1 हो जाएगा तो इस वैल्यू में पुट करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से पुट करिए तो C बराबर एप्सिलॉन 0A और बटे में D माइनस T प्लस T और बटे में 1 से भाग भी देंगे तो T ही आएगा, इस T से ये T खत्म, तो C बराबर एप्सिलॉन 0A बाई T। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीचों में सिर्फ और सिर्फ प्लेटों के बीच में वायु बना हो, ठीक है। तीसरा, क्या हो अगर हम समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच, क्या हो यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच टी मोटाई का कोई धातु, ये धातु की प्लेट हो, धातु की प्लेट हो टी मोटाई का, तब क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि धातुओं के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो इंफिनिटिव होता है, और जैसे ही धातुओं के लिए आप परावैद्युतांक का मान इंफिनिटिव करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हो जाएगा, एप्सिलॉन 0A और बटे में D माइनस D प्लस T और बटे में K की जगह पे इंफिनिटिव से किसी भी चीज में भाग देते हैं, 0 हो गया, तो एप्सिलॉन 0A और बटे में D माइनस T। ये फॉर्मूला बच्चों तब यूज करेंगे आप जब प्लेटों के बीच में टी मोटाई का कोई धातु की प्लेट भरी होती है। उम्मीद है आज की क्लास के माध्यम से आप ढेर सारी चीजें सीख पाए होंगे और ये डेरिवेशन आपके लिए काफी ज्यादा इजी हुआ होगा। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है, एक बार दोबारा से स्क्रीन पर देख लीजिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए ताकि दिमाग में बैठ जाए ये चीज। अच्छा, एक और चीज कि संकल्प बैच हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है, जिस बैच में आप बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास 12 और CUET की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। संकल्प बैच क्या है, इस बैच के जरिए आप क्लास 12 में अगर आप पढ़ रहे स्टूडेंट हैं तो क्लास 12 की भी और CUET एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं एक साथ। इसके लिए आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर या ऐप पर जाना है और वहां पे CUET साइंस इन हिंदी सेलेक्ट करना है और वहां पे बैच खरीदते समय Y765 कोड को अप्लाई करना है और सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको इस कोड पे मिल जाएगा। ऐसे काफी बचेंगे और पूरे बैच में एनरोल करके आप हमारे साथ बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।